नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 4 नई शिक्षक भर्तियों के बारे में। जो भी सी-टेट, एस-टेट, डीएलएड, बीएलएड पास अभ्यर्थी हैं उनके लिए आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों, इसको लेकर के क्या कुछ खबरें हैं इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्या कुछ रहने वाली है, एज क्या कुछ रहने वाली है, वो चाहे बिहार शिक्षक भर्ती हो या फिर DSSB हो, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा। और अभी तक चैनल पर नए हैं, नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग बात करने वाले हैं 4 बड़ी शिक्षक भर्तियों के बारे में, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ही बड़ी खबर है। तो चलिए हम लोग बारी बारी से सब कुछ के बारे में A to Z बात जानते हैं कि क्या कुछ इसकी योग्यता अर्हता आपको रहने वाली है। तो वो 4 नई शिक्षक भर्तियाँ पहले जानिए कि कौन कौन सी आपको शिक्षक भर्ती हैं। तो आपको पता होगा BPSC TRE, BPSC TRE 3.0 आपको एक नई शिक्षक भर्ती है। अभी अभी आपको TRE 2 की प्रक्रिया पूरी अभी नहीं हुई है, चल ही रही है कि बीच में ही आपको BPSC TRE 3.4 आ गया। साथ साथ हम लोग बात करने वाले हैं DSSB के बारे में, जो कि आपको TGT की आपको वैकेंसी है। ठीक है, TGT की वैकेंसी है जो कि आपको 5000 प्लस पदों पर आपको ये भर्ती होनी है। TGT में DSSB TGT के लिए आपको दोस्तों भर्ती है। ये किसके लिए है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। DSSB TGT में कौन से लोग हिस्से लेंगे इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। क्या कुछ एज लिमिट है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। महिलाओं के लिए काफ़ी इसमें छूट है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। ये ऑल ओवर इंडिया की आपको वैकेंसी है। ये जो BPSC TRE है इसमें भी आपको पूरे भारत के लोग, भारत के अभ्यर्थी इसमें आपको हिस्सा ले सकते हैं। DSSB में भी आपको पूरे भारत के हिस्सा ले सकते हैं। साथ साथ आपको जैसा कि पता है कि BPSC TRE 4.0 भी आपको अगस्त में आने वाली है। तो 3 शिक्षक बड़ी भर्ती तो दोस्तों ये आपको दिख रही हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और ये हम लोग बात करेंगे इस समय की सबसे बेस्ट वैकेंसी है DSSB की, तो आपको कहना ही क्या। साथ साथ और हम लोग बात करें एक और शिक्षक वैकेंसी के बारे में, यूपी के शिक्षक वैकेंसी के बारे में। तो इस पर आपको कोई विशेष अभी तक नहीं चर्चा हम लोग करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसके आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं दिख रही है कि 2024 में आखिर ये आएगी या फिर आपको नहीं आएगी। ठीक है ना, 2024 में ही इसे भी आना चाहिए, अंत तक आए या फिर जब भी आए, लेकिन अभी तक इस पर कोई विशेष आपको नहीं काम चल रहा है, फास्ट गति से काम नहीं चल रहा है। लेकिन इनके बारे में हम लोग बात करें तो नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ आपका हो गया है। हम लोग DSSB के बारे में बात करते हैं, इसका नोटिफिकेशन भी आपको निकल गया है। इसके फॉर्म के डेट के बारे में हम लोग बात करें तो ये आपको 8 फरवरी से लेकर के आपको 8 मार्च तक इसकी फॉर्म अप्लाई आपको होनी है। तो बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूजन में होंगे कि DSSB का करें या फिर BPSC TRE 3.0 करें। तो दोस्तों ये दोनों ही अपने आप में है, लेकिन कुछ लोगों का मतलब ये हार्दिक इच्छा है कि हमको DSSB में करना है, तो इसका भी आप कीजिए, इसका भी कीजिए। तो दोनों लोग कहेंगे कि दोनों का सिलेबस डिफरेंट है, तो कैसे हम इसका प्रिपरेशन कीजिए। भाई पहले इसकी आपका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद इसका एग्जाम होगा। इसका फॉर्म ही आपको 8 मार्च तक भरा जाएगा। इसका जो फॉर्म है 8 फरवरी से 8 मार्च तक आपको भरा जाने वाला है। तो जो इसके समय के बारे में बात करें, उसके बाद ही इसका एग्जाम होगा। कम से कम 1 महीना बाद आपको एग्जाम होने वाला है, अर्थात मार्च के बाद आपको अप्रैल में, आपको लास्ट अप्रैल तक आपको एग्जाम देखने को मिलेगा DSSB का। लेकिन इसके एग्जाम के बारे में हम लोग बात करें से ये आपको 15 मार्च से पहले इसका एग्जाम हो जाने की संभावना है। तो इसकी प्रिपरेशन आप कीजिए। और कुछ चीज़ें तो दोनों में कॉमन है ही, इसमें तो आप कुछ नहीं है, तो वो चीज़ों का आप इससे प्रिपरेशन हो जाएगा। उसके बाद जो भी चीज़ें नहीं पढ़े होंगे DSSB इसका एग्जाम देने के बाद इसका प्रिपरेशन आप कर लीजिएगा। और इसमें भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, इसमें भी सिलेक्शन हो सकता है। यदि दोनों में सिलेक्शन होता है तो भी काफ़ी बेहतर रहने वाला है। तो आपको ये पता चल गया कि DSSB TGT में आपको 5000 प्लस वैकेंसीज आएंगी। क्या कुछ योग्यताएं होगी इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। BPSC TRE 3.0 को लेकर के भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो अंत तक इस सेशन में आप बने रहिएगा। और यदि नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग DSSB TGT वैकेंसी 2024 नोटिफिकेशन जिसका आपको दोस्तों निकल चुका है, इसकी क्या कुछ रहेगी इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन डेट जैसा कि मैंने आपको बताया कि 8 फरवरी से 8 मार्च आपका रहने वाला है। एज लिमिट के बारे में हम लोग बात करें तो इसमें जो जनरल की एज है वो आपको 32 वर्ष रखी गई है। ठीक है, 32 ईयर आपको रखा गया है, 32 ईयर आपको एज रखा गया है। और साथ साथ हम लोग बात करें
ठीक है। इसमें महिलाओं के बारे में हम लोग बात करें, फीमेल के बारे में बात करें तो 10 वर्ष का एज रिलैक्सेशन है। अर्थात जो महिलाएं चाहे कोई भी हो, जनरल हो, ओबीसी, SC ST हो, उनको आपको 10 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अर्थात उनके लिए 42 वर्ष आपको एज लिमिट है। ठीक है। वहीं पर साथ साथ हम लोग बात करें कि ओबीसी के बारे में, जो कि आपको मेल है, उनके लिए आपको 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन आपको मिलने वाला है। अर्थात 32 है तब 35 होगा। और SC ST के बारे में हम लोग बात करें तो वो आपको 5 वर्ष रहने वाला है। तो 32 है तब 5 37 आपको वर्ष होने वाला है SC ST के लिए। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, कोई क्लियर नहीं है। अब यहीं पर हम लोग बात करें BPSC TRE के एज के बारे में, तो जो BPSC TRE का एज है ये आपको जनरल एज जो है आपको 37 वर्ष है। ठीक है, जनरल वर्ष जो है ये आपको 37 वर्ष आपको रहने वाला है। और फीमेल के एज के बारे में बात करें तो वो आपको 42 वर्ष रहने वाला है। साथ साथ हम लोग ओबीसी के बारे में बात करें तो 39 वर्ष एज रहने वाला है। और SC ST के बारे में बात करें तो 42 वर्ष एज रहने वाला है। ये BPSC का मैंने आपको बताया, BPSC TRE 3.0 का आपका एज रहने वाला है। तो इनके एज में थोड़ा सा गैप आपको नजर आएगा, लेकिन मैक्सिमम एज के बारे में बात करें तो वही रहने वाला है जो BPSC का मैक्सिमम एज है। ठीक है। तो और महिलाओं के बारे में बात करें BPSC का तो वो आपको 42 वर्ष रहने वाला है। साथ साथ अब हम लोग दोस्तों बात करें कि इसमें सभी सब्जेक्ट का आपको इसमें वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है ना, DSSB में। तो यदि हम लोग मैथ्स के बारे में बात करें तो मैथ्स का फॉर्म वही भर पाएंगे जो जिनके पास बैचलर डिग्री हो, अर्थात ऑनर्स में उनके मैथ का सब्जेक्ट हो। ठीक है ना, ऑनर्स पेपर उनका मैथ्स हो, वही इसमें आपको भर सकते हैं फॉर्म। साथ साथ उनको सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। सीटेट पेपर 2 जो पास होंगे वो मैथ से वो फॉर्म भर सकते हैं। साथ साथ एक बात और भी आपको याद होनी चाहिए कि 45% कम से कम आपको ऑनर्स सब्जेक्ट में आपका अंक बनता हो। यदि 45% अंक ऑनर्स में आपका नहीं बनता हो तो साथ साथ आपको PG भी होना चाहिए। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। यदि 45% से कम अंक हो तो उसके लिए PG की आवश्यकता है। यदि 45% आपका अंक है या फिर इससे ऊपर है ग्रेजुएशन के, जो आपको बैचलर डिग्री के आपको हम लोग बात करें ऑनर्स पेपर का, यदि उतना है 45% तो निश्चित रूप से आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। वहीं पर लैंग्वेज के बारे में बात करें, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, ये सभी आपको सब्जेक्ट हैं। इसमें भी आपको वही बातें हैं कि जो आपका बैचलर डिग्री हो और साथ साथ पेपर 2 आप क्वालिफाई हो उस सब्जेक्ट से। ठीक है। और 45% आपको मिनिमम आपका होना चाहिए ऑनर्स पेपर में। वहीं पर हम लोग बात करें सोशल साइंस का, ठीक है ना, तो इसमें भी आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ठीक है, सोशियोलॉजी, ये सभी के सभी आपको सब्जेक्ट हैं। और इसमें भी आपको ऑनर्स पेपर में 45% चाहिए होगा, जो कि 3 वर्ष पठित होता है। ठीक है, ऑनर्स पेपर। वहीं पर साथ साथ इसके साथ साथ आपको सीटेट पेपर 2 के भी आवश्यकता होने वाली है। अर्थात जिन सब्जेक्ट का आपको फॉर्म भरना है उस सब्जेक्ट में आपको सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। वहीं पर हम लोग बात करें फिजिकल साइंस के बारे में तो इसमें आपको भी वही बातें आपको हैं। साथ साथ ये आपको हम लोग बात करें नेचुरल साइंस के बारे में तो इसमें कौन कौन से कैंडिडेट भर सकते हैं, तो फिजिक्स जो है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, बॉटनी है, जूलॉजी है, और साथ साथ उस सब्जेक्ट में आपको सीटेट पेपर 2 आपको क्वालिफाई है। वो इस जो हम लोग बात करें DSSB वैकेंसी को आप भर सकते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में हम लोग बात करें कि कितने पोस्ट हैं, तो 5000 प्लस आपको दोस्तों यहाँ पर पोस्ट हैं। मैंने आपको बता दिया यदि 45% से कम ग्रेजुएशन में अंक है तो भी उनको मौका मिलेगा, बशर्ते उनको PG क्वालिफाई होना पड़ेगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। साथ साथ दोस्तों एक और भी बात आप समझिए कि जो सीटेट है, ठीक है ना, सीटेट है और जनरल जो सीटेट है, जनरल प्लस ओबीसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं DSSB के लिए, तो उनको 90 अंक चाहिए होंगे। सीटेट में जनरल प्लस ओबीसी के लिए 90 अंक आपको चाहिए होंगे, 90 अंक चाहिए होंगे सीटेट में। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, जनरल हो या फिर ओबीसी हो उनको 90 अंक चाहिए होगा। लेकिन वहीं पर हम लोग बात करें SC ST के लिए तो उनको 82 अंक चाहिए होगा। वो SC ST ऑल इंडिया कहीं का भी हो सकता है, ठीक है ना, वो SC ST ऑल इंडिया कहीं का भी हो सकता है। इनके लिए सिर्फ आपको 82 अंक आपको चाहिए होगा, अर्थात 82 अंक आपको चाहिए होगा। वो इसमें हिस्सा ले सकते हैं। SC ST 82 अंक और जनरल ओबीसी के लिए 90 अंक आपको प्रावधान किया गया है। तो ये कुछ आप लोगों के लिए खबर थी जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये आपको वैकेंसी है। और साथ साथ हम लोग बात करें BPSC TRE के लिए, तो BPSC TRE का मैंने दोस्तों आप लोगों के लिए सेशन लाया ही था।
ठीक है ना। और उसमें मैं आपको बता दूं कि वही सब कुछ आपको रहने वाली है। साथ साथ हम लोग बात करें यहाँ पर किसी भी प्रकार के आरक्षण के बारे में, तो आरक्षण उन्हें ही मिलेगा जो बिहार के नागरिक हैं। जो आरक्षण के बारे में हम लोग बात करें कि आरक्षण किसे मिलेगा, तो आरक्षण उन्हें ही मिलेगा जो बिहार के नागरिक हैं, अर्थात जो बिहार के रहने वाले हैं, जिनका आवासीय बिहार का हो, उन्हें आरक्षण मिलेगा। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट आपको अप टू डेट होने चाहिए। ठीक है ना, जो करंट वित्तीय वर्ष है उसमें आपको होने चाहिए। ये बात आपको ध्यान देनी है। तो जिनका आपको नहीं आरक्षण बना हुआ है वो अपना बनवा लें, उनके लिए पर्याप्त समय है। नहीं तो फिर समय आपको नहीं मिलेगा बनवाने के लिए, यदि अभी आप नहीं बनवाएं। कोई भी आपको आरक्षण हम लोग बात करें, जहां भी आपको जाति का आवास ज़रूरत पड़ेगा, निवास का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, आय का ज़रूरत पड़ेगा, EWS एनसीएल का ज़रूरत पड़ेगा, तो इन सब का अप टू डेट होना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज अभी के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।